हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। बेटा कल हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 9 हिस्ट्री सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म एंड मूवमेंट इन विच आई टोल्ड यू अबाउट अ सती सिस्टम। इसमें हम लोग सती प्रथा के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो देखिए सती सिस्टम मैंने बताया था कि कोई वीमेन जब विडो हो जाती थी तो अपने हस्बैंड के पायर पे उसकी चिता के साथ उसे बर्न होना पड़ता था, जलना पड़ता था अपनी प्योरिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। ये एक सिस्टम ही था, एक प्रथा थी उस टाइम। उसके आगे हम लोग देखते हैं, सती वाज नॉट अ रिलीजियस ऑब्लिगेशन बट इट वाज बिलीव दैट बाय बर्निंग हरसेल्फ ऑन द फ्यूनरल पायर विडोज सेंटिफाइड हर एंसेस्टर एंड रिमूव द सिंस ऑफ हर हस्बैंड। अब देखिए, जो सती था वो कोई धार्मिक जिम्मेदारी नहीं थी। सती प्रथा कोई धार्मिक जिम्मेदारी तो नहीं थी, लेकिन अपने हस्बैंड की पायर पे जलना वो उनके पूर्वजों ने एक परंपरा बनाई थी कि जलने की वजह से अपने हस्बैंड को सभी सीन से, सभी पापों से मुक्ति दिला सकती हैं। ठीक है, एक पुरानी परंपरा थी ये। कुछ और सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज वाज एन इक्वली इविल प्रैक्टिस फेयर बाय गर्ल्स ऑफ 8 or 9 वर गिवन इन मैरिज टू अ ग्रूम who could be much older to the bride to escape from giving a big amount of dowry to the bridegroom's family। अब देखिए, उस समय चाइल्ड मैरिज एक्ट भी चल रहा था। मतलब बचपन में जो 8 साल 9 साल की लड़कियां होती थी उनकी काफ़ी बड़े उम्र के लड़कों से शादी हो जाती थी। ठीक है, उसके बदले में उनकी फैमिली को, ब्राइडग्रूम्स यानी कि दूल्हे की फैमिली को एज अ डावरी उसको अमाउंट देना पड़ता था। सच ब्राइड्स वर ओनली टू लाइकली टू बिकम विडोज। लेकिन अगर वो पैसा नहीं दे पाते थे लोग तो उनकी फैमिली को ढेर सारे जो है कि टार्चर सहना पड़ता था। हिंदू वुमेन हैड नो राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी। अब हिंदू धर्म में जो महिलाएं हैं, वीमेंस हैं, उनको प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं मिला था। मुस्लिम वुमेन कुड इनहेरिट प्रॉपर्टी बट ओनली हाफ ऑफ व्हाट द मेन इनहेरिटेड। लेकिन जो मुस्लिम धर्म था उसमें महिलाओं को किसी भी पुरुष की हाफ प्रॉपर्टी रखने का अधिकार होता था, ये उनको विरासत में मिल जाती थी। लेकिन हिंदू महिलाओं के लिए ऐसा कोई रूल्स नहीं था। डाइवोर्स वाज नॉट एन ऑप्शन फॉर द हिंदू वीमेन एंड इवन फॉर द मुस्लिम वुमेन इट वाज अ ड्रेडफुल वन। हिंदू धर्म में डाइवोर्स का कोई ऑप्शन नहीं था और मुस्लिम के लिए एक भयानक सच था। ये उनके लिए आम बात थी डाइवोर्स। द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन वाज कम्प्लीटली डिनाइड टू देम। शिक्षा का भी लाभ लेने से उनको मना कर दिया गया था। इट वॉज जनरली बिलीव्ड बाई बोथ द हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी दैट एजुकेटेड वीमन वर बैड वुमेन फॉर दियर हस्बैंड। क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी माना जाता था कि पढ़ी हुई लिखी हुई जो लड़की है वो अपने हस्बैंड के लिए बुरा साबित होती है। ठीक है, यहाँ तक कि ये भी लिखा गया है कहीं कहीं कि हिंदू धर्म में अगर ज़्यादा पढ़ लिख लेगी तो स्केप हो जाएगी, भाग जाएगी घर छोड़ के। हाउएवर एक्सेप्शंस टू दिस डिड एग्जिस्ट इन गिवन सोसाइटी। और इस तरह के जो एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, जो हमारे समाज में, सोसाइटी में मौजूद हैं, अभी भी मौजूद हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, पंडित रमाबाई का केस। पंडित रमाबाई जिनका जन्म 23 अप्रैल 1858 में हुआ था और वो लॉन्गर एग्जिस्ट रही 1922 तक, 1922 तक। शी वॉज बॉर्न एज ए हिंदू, स्टार्टेड आर्य महिला समाज, लेटर कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू सर्व विडोज एंड हेल्पलेस वीमेन ऑफ इंडिया। हालांकि ये हिंदू धर्म में पैदा हुई थी, इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। बाद में इन्होंने कन्वर्जन करा लिया, क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया और भारत की असहाय महिलाओं और विधवाओं की सेवा करने लगी थी। शी रोट मेनी बुक्स इंक्लूडिंग हर वाइडली पॉपुलर वर्क टाइटल्ड द हाई कास्ट हिंदू वीमेन
उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी। इसमें से एक पॉपुलर बुक का नाम है द हाई कास्ट हिंदू वीमेन। किसने लिखा? पंडित रमाबाई ने। विच शोड द डार्केस्ट पार्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर रिलेटिंग टू द लाइफ ऑफ हिंदू वुमेन। तो वो जो हाई कास्ट हिंदू वुमेन बुक है, इसमें महिलाओं के जो अंधकारमय जीवन होता है, उनका जो भी समय बीतता है, उसके बारे में रिवील किया गया है, उसके बारे में उजागर किया गया है। चाइल्ड विडो एंड द ट्रीटमेंट दे रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। ठीक है, और चाइल्ड विडो, बचपन में विधवा हो जाना, समाज में लोगों का उसे स्वीकार करना, उसकी बुराई करना, इन सभी चीज़ों के बारे में इन्होंने अपनी बुक में जिक्र किया है। शी हैड अ स्ट्रॉन्ग व्यू ऑफ what would be accomplished so women would be able to have more freedom, including protection of widow women and child brides, as many of them were made destitute by their in-law। इनके हिसाब से कहा गया कि फ्रीडम मिलनी चाहिए महिलाओं को, विडो वुमेन को भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, और चाइल्ड मैरिड ब्राइड से, बहू जो बचपन में विवाह होता है, उससे लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि उनके नियम के अनुसार ये सब डेस्टिट्यूशन का कारण होती है, ये सब गरीबी का कारण होता है। ये हो गया आपका पंडित रमाबाई का केस।